एक गांव में दो भाई रहा करते थे। उसमें से एक भाई रामू बहुत ही गरीब था। दूसरा भाई रामलाल बहुत ही अमीर था। रामू पूरा दिन मजदूरी करता, जिससे उसे दो पैसे मिल पाते। उस दो पैसे से ही उसका घर ठीक से भी नहीं चल पाता। कब तक ऐसे आप काम करते रहेंगे? इस काम से अच्छे पैसे भी नहीं मिल पाता। ऐसे काम करने से क्या फायदा? क्या करूं, मुझे कोई और काम मिलता भी नहीं। मैं जहां जाता हूं वहां से वापस लौटना पड़ता है। आप अपने बड़े भाई के पास जाकर कुछ मदद क्यों नहीं मांगते? वैसे भी आप बहुत दिनों से उनसे मिले नहीं हैं। मेरे भाई मुझे पसंद नहीं करते, वे मेरे शक्ल भी देखना नहीं चाहते। ठीक है, मैं कल जाकर देखता हूँ, पता नहीं वे कैसे व्यवहार करेंगे। कल सुबह रामू अपने बड़े भाई रामलाल के पास जाने लगता है। रामलाल का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। वो घर के अंदर जाता है। घर में रामलाल बैठा हुआ था। अरे रामू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? भैया, मेरा काम ठीक से चल नहीं रहा, आप मेरा कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। कितनी बार बोलूं, तुम ये अपना शक्ल मुझे दिखाया मत करो, चले जाओ यहाँ से। रामू उदास मन लिए वहां से चला जा रहा था अपने घर। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी लकड़ी उठाने की कोशिश कर रहा था। अरे ये बाबा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जाकर पूछता हूँ। बाबा क्या हुआ? मुझसे ये लकड़ी उठ नहीं रहा, क्या तुम मेरा मदद करोगे? क्यों नहीं बाबा, लाइए मैं ले चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम इसे बस मेरे सिर पर रखने में मदद करो, तुम कहाँ कष्ट करोगे? इसमें कष्ट क्या, लाइए मैं ले चलता हूँ। ठीक है, मेरे साथ चलो। रामू लकड़ी लिए बाबा के पीछे चलते रहा। बस यही रख दो, यही रुको, मैं अभी तुरंत आया। ये लो मीठी रोटी, इसे लेकर तुम पूरब में जंगल है, जंगल के अंदर जाना। जंगल में देर तक चलने पर तुम्हें एक घर दिखाई देगा। उस घर में दो बौने रहते हैं। बौनों को मीठी रोटी बहुत पसंद है, उसे ये दे देना और इसके बदले तुम चक्की मांगना, कुछ और नहीं। ठीक है, आप जल्दी जाओ। रामू उस बाबा के रास्ते पर चलते रहता है। वो घने जंगल तक पहुंच जाता है। वो बहुत देर तक चलते रहता है, पर उसे घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अरे घर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं और कितना दूर है। वो थोड़ा देर और चला, तब जाके घर दिखाई दिया। वे उस घर में जाता है। कौन हो तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मैं बस ये मीठी रोटी लेके आया हूँ। मेरे लिए लाए हो? जल्दी लाओ। लेकिन इसके बदले मुझे चक्की चाहिए। ठीक है, अभी लेकर आया। ये लो चक्की, ये एक जादुई चक्की है। तुम इसे चलाकर जो भी मांगोगे सब मिलेगा। बस इच्छा पूरी हो जाने पर इस पर लाल कपड़ा रख देना, ये अपने आप बंद हो जाएगा। वह चक्की लेकर अपने घर आया और अपने पत्नी को सारा बात बताया। वो चक्की लेकर बैठ गया और चक्की चक्की चावल निकाल, चक्की से चावल निकलने लगता है। इसी तरह वो दाल चावल आटे निकलता है और वे खाना बनाकर खाते हैं। रोज वो चक्की से चावल दाल मसाले निकालकर बाजार में बेचने लगता है। वो धीरे धीरे इसी तरह भाई से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। ये रामू कुछ ही दिनों पहले मेरे पास काम के लिए आया था। कुछ ही दिनों में इतना अधिक अमीर कैसे हो गया, इसका पता लगाना पड़ेगा। जब एक दिन रामू चक्की चक्की चावल निकाल चक्की से चावल निकलने लगता है, यह रामलाल देख लेता है। रामलाल एक दिन समय पाकर रामू की चक्की चुरा लेता है। अपने परिवार के साथ घर छोड़कर गांव से भागने लगता है। वो नाव से नदी पार कर रहा था। अरे एक बार इस चक्की को चला कर देख लेता हूँ। चक्की चक्की नमक निकाल, चक्की से नमक निकलने लगता है। रामलाल को चक्की बंद करने का तरीका मालूम नहीं था। नाव नमक से भर जाता है और वे सब नदी में चक्की के साथ डूब जाते हैं।